हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं राहे इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। फाइनली दिस इज़ द 20th चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर शोइंग सच लव टुवर्ड्स दिस स्टोरी। और फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सुना, शनाया अवनी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ समीरा शनाया और अवनी को दूर से एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अवनी जब अपने होटल के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि समीरा ऑलरेडी वहाँ पे है और वो कुछ लैपटॉप पे काम कर रही है। अवनी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो बहुत गुस्से में थी। समीरा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इसकी वजह से अवनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो समीरा के पास जाती है और अचानक उसका लैपटॉप ले लेती है और बंद कर देती है। समीरा थोड़ा शॉक होकर अवनी को कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मेरा मेरा फाइल सेव नहीं है, वो डिलीट हो जाएगा। अवनी कहती है, हाँ डिलीट हो जाने दो, तुम मुझसे बात करो पहले फिर अपना ये काम करना। समीरा कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे और मेरा लैपटॉप मुझे वापस दो। ऑफिस के बहुत सारे काम हैं जो तुम नहीं समझोगी, ओके। अवनी कहती है, हाँ जैसे तो मैं काम ही नहीं करती हूँ। समीरा फिर से कहती है, देखो प्लीज़ अवनी, मुझे मेरा लैपटॉप वापस कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है प्लीज़। अवनी समीरा की लैपटॉप को अपने पीछे छुपा लेती है और फिर कहती है, तुम पहले मेरी सवाल के जवाब दो। तुमने ड्रिंक क्यों की थी कल रात को और इतनी देर से तुम कहाँ थी? समीरा काउच से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, मैंने ड्रिंक क्यों की, ये सब कुछ सफाई मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम अपनी लिमिट में रहो अवनी। ये सुनकर अवनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो फिर से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं तुम्हारी माँ को या दादी को क्या जवाब दूँगी। समीरा अवनी को टॉन्ट करते हुए कहती है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज़। अवनी मेहरा मेरे लिए फ़िक्र कर रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। अवनी फिर से शांत होकर कहती है, तुम क्या मुझे पत्थर दिल इंसान समझती हो? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया है। समीरा अपनी गुस्से को काबू करने की कोशिश करती है। वो समझ रही थी कि अवनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है उसके लिए, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अवनी क्यों परेशान है और वो अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतनी रूडली बात कर रही है अवनी से। अवनी का तो कोई फॉल्ट भी नहीं है, उसकी हर बात बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। अवनी कहती है, समीरा तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट के बारे में पूछूंगी, देन यू आर वेरी रॉन्ग। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना है। और तुमने तो ठीक ही कहा था सुबह कि हम दोनों की लाइफ अलग है, हम सिर्फ पेपर में ही मैरिड है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई अपसेट यू। समीरा कहती है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ डोंट से सॉरी। अवनी कहती है, तो तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो, मैंने क्या किया है? समीरा चुप हो जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कहे अवनी को, क्योंकि अवनी ने तो कुछ किया भी नहीं था। समीरा कहती है, नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। वो ऑफिस के काम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मेरा मूड ठीक नहीं था। अवनी समीरा के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं डालती, वो सिर्फ कहती है, इट्स ओके, पर वो दादी ने कॉल किया था,
उन्होंने तुम्हें कॉल किया था पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। वो पूछ रही थी कि हम दोनों ठीक है या नहीं, और उन्होंने हमारी पिक्चर्स भी मांगी है, तो अभी हम क्या करें? समीरा कहती है ठीक है, चलो दोपहर का खाना खा लेते हैं और पास वाले मार्केट में हम घूम के आएंगे, और अगर तुम चाहो तो हम शाम को बीच में भी चल सकते हैं, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है और तुम्हें अच्छा लगेगा। अवनी कहती है हाँ ठीक है, फिर हम शाम को बीच में भी चलेंगे। अवनी और समीरा लंच हो जाने के बाद लोकल मार्केट में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अवनी ने एक बहुत ही प्यारी सी वाइट और ऑरेंज कॉम्बिनेशन वाली वन पीस पहन रखी थी, और वहीं दूसरी तरफ समीरा ने एक नेवी ब्लू ओवरसाइज टी शर्ट और एक बैगी जीन्स पहन रखी थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अवनी को शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चाहे वो क्लोथ्स की हो या एक्सेसरीज़ की हो, ज्वेलरी की हो, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो बस इधर उधर घूम रही थी, कभी इस दुकान में तो कभी उस दुकान में। वो बस चीज़ों को देख रही थी, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या ख़रीदे क्या नहीं। समीरा, जो कि अवनी के पीछे पीछे जा रही थी, वो ये सब कुछ नोटिस करती है। उसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आता है। वो सोचती है, अरे ये लड़की क्या कर रही है, क्या इसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अवनी एक ज्वेलरी की दुकान पे जाकर ब्रेसलेट्स देख रही थी। समीरा धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। समीरा कुछ नहीं कहती, बस कुछ चीज़ें देखने लगती है, पर उसका ध्यान अवनी पे ही होता है। अवनी एक ब्रेसलेट को बहुत गौर से देख रही थी। उस ब्रेसलेट में छोटे छोटे ना मून्स और स्टार्स लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और अवनी को भी ये पसंद आता है। वो अचानक समीरा को कहती है, ज़रा अपना हाथ दिखाना। समीरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्यों? अवनी खुद ही समीरा का लेफ़्ट हैंड लेती है और वो ब्रेसलेट पहना देती है। एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अवनी कहती है, परफेक्ट। फिर वो शॉपकीपर को पैसे देकर वो ब्रेसलेट ख़रीद लेती है। समीरा तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, पर फिर भी वो खुशी दिखाती नहीं है। अवनी को कहती है, इन सब की क्या ज़रूरत थी? अवनी कहती है, हाँ जानती हूँ गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर मैंने सोचा कि तुम यहाँ मेरे साथ मार्केट में आई हो, घूम रही हो मेरे साथ अपने ऑफिस के काम को छोड़कर, तो मैंने सोचा कि एक थैंक यू गिफ्ट ही दे देती हूँ, और वैसे भी ये ब्रेसलेट तुम पर जच रहा है। ये सुनकर तो समीरा के मन में मानो कि लड्डू फूटने लगे थे। वो स्माइल करना नहीं चाहती थी अवनी के सामने, इसीलिए वो कहती है, हाँ ठीक है, थैंक यू, अभी हम चलते हैं, दादी और माँ के लिए भी शॉपिंग करना। अवनी कहती है, तुमने अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा उन लोगों के लिए? हम लोग करीबन 2 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे वैसे भी शॉपिंग से एलर्जी है। समीरा ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अरे यार कैसी लड़की हो तुम, हर एक लड़की शॉपिंग के लिए तो पागल हो जाती है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं है। अवनी कहती है, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? समीरा फिर कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है। अवनी गुस्से में अपनी बैग से समीरा के कंधे को हिट करती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मेरा स्क्रू ढीला है? समीरा कहती है, जी नहीं, मैंने ये सब कुछ भी नहीं कहा, आपको शायद कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। ऐसे कह के समीरा हंसने लगती है। अवनी समीरा के हाथ पर 2-3 बार मारती है, फिर समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे अरे लग रहा है, सॉरी, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ, तब तो तुम शांत हो जाओगी ना। अवनी कहती है, ओके, पर मुझे 3 स्कूप्स चाहिए। समीरा अवनी की तरफ हंसते हुए देख रही थी, फिर कहती है, ठीक है बाबा, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम खा लेना, जितना स्कूप्स चाहिए आइसक्रीम के खा लेना, पर अभी चलो, हमारी शॉपिंग भी बाकी है ना। तो ये दोनों फिर निकल जाते हैं शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए।
ये दोनों उन सब लड़ाई झगड़े को मानो कि भूल ही गए थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद जब शाम होने को आ रही थी, समीरा अवनी से कहती है, हमारी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, तो चलो हम बीच में जाते हैं, अभी नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। अवनी भी हाँ कहती है। फिर वो दोनों मार्केट से निकलते हैं और उन दोनों को एक रोड क्रॉस करना होता है और वो रोड बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड और क्राउडेड था। समीरा तो ट्रैफिक लाइट की तरफ देख रही थी और अवनी उस क्राउडेड एरिया में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रही थी। जैसे कि समीरा को पता था कि अवनी नर्वस फील कर रही है, वो अवनी का हाथ पकड़ लेती है और अपने बहुत पास लाकर खड़ा करती है और फिर कहती है, मेरा हाथ मत छोड़ना, ये जगह बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। अवनी उन दोनों के हाथों को देखते हुए हंस रही थी। समीरा का ये केयरिंग नेचर अवनी के दिल को बार बार पिघल देता है। भीड़ बहुत ज़्यादा था और अवनी शॉर्ट हाइट होने के कारण लोग उससे टकरा जा रहा था। समीरा जैसे ही ये नोटिस करती है, वो अपना हाथ अवनी के कंधे पर रखती है और एक साइड हक कर लेती है। अवनी समीरा के इतने पास थी कि उसे उसकी परफ्यूम की स्वीट स्मेल आ रहा था। अवनी की धड़कनें धीरे धीरे तेज़ हो रही थी और उसकी होल बॉडी में बटरफ्लाइज फील हो रहे थे। ये दोनों रोड क्रॉस करते हैं, पर फिर भी समीरा ने अवनी को खुद से दूर नहीं किया। ये दोनों बीच के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों पहले ही आइसक्रीम स्टॉल में जाते हैं। फिर ये दोनों ही आइसक्रीम खरीद कर खाने लगते हैं। सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, पर फिर भी आसमान बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए वही व्यू एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों ही व्यू एंजॉय करते हुए चुपचाप अपने ख्यालों में बिजी थे। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और बीच के सभी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वो लोग जहाँ पे बैठे थे, वहाँ से कुछ ही फीट दूर एक बार था, रेस्टोरेंट कम बार। वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रिंक कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का अवनी को नोटिस करता है और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, यार उस लड़की को देख, कितनी हॉट है ना। तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे हाँ यार, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट है, चल ना एक चांस लेकर देखते हैं। अगर वो पट गई तो हमारा ही फ़ायदा है, रात की पार्टी में तो 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे कह के वो सभी लड़के अवनी की तरफ जाने लगते हैं। वो नोटिस ही नहीं करते कि वहाँ पे एक और भी लड़की बैठी हुई है। वो लोग अवनी के पास जाकर कहते हैं, हाय, आप घूमने आई हो यहाँ पे? अवनी उन सभी को देखकर थोड़ा डर जाती है, पर वो कहती है, हाँ, बट मैं अकेली नहीं हूँ। फिर अवनी समीरा की तरफ देखती है। समीरा भी उन लोगों को देख रही थी, पर उसके आँखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो लड़के समीरा को इग्नोर करती है और फिर अवनी से बातें करने लगती है। उनमें से एक लड़का कहता है, ओह अच्छा, तो वो तुम्हारी दोस्त है? ये सुनकर समीरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और अवनी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अवनी कहती है, हाँ, मेरी दोस्त है। तो उनमें से एक लड़का कहता है, तुम दोनों यहाँ पे अकेली बैठी हो, तुम हमारे साथ चलो, वहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम दोनों भी वहाँ पे एंजॉय कर लेना, ड्रिंक्स भी है हमारे साथ। तो अवनी कहती है, नो थैंक यू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो एक लड़का कहता है, अरे हमारे साथ चल के तो देखिए, बहुत मज़ा आएगा, और आप दोनों इतनी खूबसूरत भी हो, आप लोग नए जगह पे आए हो, बहुत सारे गुंडे बदमाश घूम रहे होते हैं यहाँ पे, तो आप हमारे साथ आइए, आप लोगों को सेफ़ फील होगा। समीरा फिर कहती है, हमें कहीं पर भी नहीं जाना है और मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो उनमें से एक लड़का कहता है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम तो बस आप लोग की दोस्त बनना चाहते हैं। समीरा गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, ओ हेलो, यहाँ से निकल, अभी निकल, नौटंकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं अगर अपनी पे उतर आई ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। तो वो लड़के हंसने लगते हैं और कहते, यार
अगर हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी ना तो कुछ नहीं कर पाओगी। लड़की हो, लड़की की तरह रहो। चुपचाप हमारे साथ चलो और हमारा मूड बनाओ। समीरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और एक ज़ोरों का मुक्का मार देती है उस लड़के के चेहरे पर। वो लड़का अपना नाक पकड़ लेता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। बाकी सारे लड़के और अवनी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग समीरा और अवनी पर अटैक करें, अवनी ने समीरा का हाथ पकड़ा और भागने लगी। समीरा अवनी को कहती है, अरे हम भाग क्यों रहे हैं? मैं अकेली ही काफ़ी हूँ उन सभी को सबक सिखाने के लिए, छोड़ो मुझे। अवनी कहती है, अरे पागल वागल हो गई हो क्या? हम दिल्ली में नहीं है, गोवा में है, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। ये अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? मैं जानती हूँ कि तुम ब्रूस ली की बहन हो, पर प्लीज़ यहाँ मत शुरू हो जाना प्लीज़। वो दोनों दौड़कर एक ऑटो पकड़ते हैं और सीधा अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। ऑटो में समीरा कहती है, मैं उन सभी लोगों का कचुम्बर बना देती अगर तुम मुझे ना रोकती। अवनी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर हंसने लगती है ज़ोरों से। समीरा उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ? तुम्हारे अंदर मंजुलिका की आत्मा घुस गई है क्या? ऐसे क्यों हंस रही हो? अवनी कहती है, यार उन लोगों का फेस देखने लायक था और तुमने कितनी ज़ोरों का मुक्का मारा था। माय गॉड, लगता है मुझे अभी तुमसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना पड़ेगा, वरना कब तुम्हारा पारा हाई हो जाए और तुम मुझे भी मुक्का मार दो, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी वहीं पे। समीरा भी हंसने लगती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, अपना दिमाग ठीक रखना। मेरे सामने ज़्यादा चपर चपर की ना तो वहीं पे तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर दूंगी। ऐसे कह के वो दोनों मजाक करने लगते हैं, अनजाने में ही सही, पर ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। ये प्यार या दोस्ती नहीं था, पर कुछ तो था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम वेरी टायर्ड ऑनेस्टली। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, गुड नाइट, राधे राधे।